चलो एक कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो अच्छा, टोटल कितने फॉर्मूले हो चुके हैं? 111। अभी तक हम लोग फॉर्मूले पढ़ चुके हैं कितने? 111। और एक वो सीक्वेंस वाइज हमने लिखा हुआ है। क्लियर बात? अब देखो, अब आगे चलते हैं, इधर ध्यान से देखो। ठीक है, अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, कितना लिखा है? साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इधर, साइन ए को तो हमने यूं ही रखा, ध्यान से देखना। तो साइन ए को तो हमने यूं ही रखा, यूं ही रखा ना। अब देखो कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉस बी को हमें साइन में लिखना है। किस में लिखना है? साइन में। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 इसको लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस कितना लिख सकते हैं? अरे बोलो, साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा। ये वापस क्या आ जाएगा? कॉस पे। साइन ए यूं ही रखा, कॉस बी को अगर साइन में बदलना है तो यहाँ तो साइन लिख दिया, इसको लिख दिया क्या? 90 माइनस बी। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से वापस निकल आएगा क्या? कॉस निकल आएगा। अब देखो इधर भी साइन इधर भी साइन, तो क्या हम एंगल कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं? देखो सामान्यतः हम इससे इसको काट देते हैं, लेकिन ये काटा नहीं जाता है, ये एंगल कंपेयर होता है। तो हमने एंगल कंपेयर किया, इधर कौन होगा? ए, और इधर कौन होगा? 90 और माइनस कितना बी। 90 माइनस कितना बी, तो हमके इस माइनस बी को इधर भेज दो, तो हमके ए प्लस बी और बराबर कितना? नब। अरे बोलो कितना? नब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए, अगर कभी भी क्या हो जाए? ऐसा हो जाए कि साइन के बराबर में लिखा है क्या? कॉस। अरे बोलो क्या लिखा है? कॉस। साइन ए बराबर क्या लिखा है? कॉस बी। तो तुम जो है एकदम से कह सकते हो कि ए प्लस बी कितना होगा? 90। अरे बोलो कितना होगा? 90। क्लियर है बात? अच्छा, अगर हम कहीं भी ऐसे लिख दें, और हम कहीं भी ऐसे लिख दें कि टेन ए, कितना लिखा है? टेन ए और इज इक्वल्स टू कॉट बी। टेन ए इज इक्वल्स टू कौन? कॉट बी। तो देखो टेन ए को तो हमने यूं ही रखा, कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? तो कॉट बी को लिख सकते हैं टेन 90 और माइनस कितना? बी लिख सकते हैं ना। तो टेन 90 और माइनस कितना लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। हम के इधर भी टेन इधर भी टेन, एंगल कंपेयर किया तो ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस बी, माइनस बी इधर भेजा तो ए प्लस बी और बराबर कितना आ गया? 90। और बोलो कितना? 90। तो ए प्लस बी आ गया कितना? 90। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कभी टेन ए के बराबर में होगा कौन? कॉट बी, तो ए प्लस बी हमेशा और हमेशा कितना होता है? 90। अरे बोलो कितना होता है? 90। अगर हम आपसे कह दें कि कहीं भी लिखा है और लिखा है कि सेक ए, कितना लिखा है? सेक ए, और सेक ए के बराबर में है कितना? कॉसेक बी। अरे बोलो कितना? कॉसेक बी। तो सेक ए के बराबर में कॉसेक बी, तो हमने सेक ए को यूं ही रखा। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 और माइनस कितना? बी। तो हमने कहा कि देखो इधर भी सेक इधर भी सेक, एंगल कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल्स टू 90 और 90 माइनस कितना? b को इधर भेजो तो a प्लस बी और बराबर कितना? 90। a प्लस बी बराबर कितना? 90। तो हमें पता चल गया कि a प्लस बी जो है वो हमारा कितना होगा? 90 होगा। तो a प्लस बी कितना होगा? 90। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर सेक a बराबर है कॉसेक b के, तो a प्लस बी जो है वो हमारा हमेशा और हमेशा कितना होगा? 90। अरे बोलो कितना होगा? 90। आप ध्यान रखना कि साइन ए के बराबर में कॉस बी है, तब भी ए प्लस बी कितना होता है? 90। टेन ए के बराबर में कॉट बी है, तब भी ए प्लस बी कितना होगा? 90। और सेक ए के बराबर कोसेक बी है, तब भी ए प्लस बी कितना होगा? 90। अरे बोलो कितना होगा? 90। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि साइन ए के बराबर में कॉस बी है तो ए प्लस बी कितना? 90। टेन ए के बराबर में कॉट बी है, तब भी ए प्लस बी कितना? 90। और सेक ए के बराबर में कोसेक बी है, तब भी ए प्लस बी कितना होगा? 90। अरे बोलो कितना होगा? 90। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ, इधर ध्यान से देखो, अगर हम आपसे पूछें कि हमको एक बात बताओ कि हमने यहाँ पे लिखा और हमने लिख दिया कॉस ए और के बराबर में है साइन बी, कॉस ए के बराबर में क्या है? साइन बी, तब भी इधर कॉस इधर साइन, तो ए प्लस बी कितना होगा? 90।
तब भी कितना होगा 90। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर cos a बराबर sin b है तब भी a प्लस बी कितना होगा 90। हमने लिख दिया cot a, कितना लिख दिया cot a और बराबर कितना tan b। तो चाहे तो tan a बराबर cot b हो या cot a बराबर tan b हो, दोनों ही केस में a प्लस बी कितना होता है 90। तो यहाँ भी a प्लस बी जो होगा वो हमारा कितना होगा 90 होगा, यानी 90 होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा और हमने लिखा कि cosec a, कितना लिखा cosec a और बराबर है किसके, तो sec b के, तो sec b के, और यहाँ भी a प्लस बी हमारा कितना होगा, तो यहाँ भी a प्लस बी जो है वो हमारा कितना होगा 90। और बोलो कितना होगा 90। तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि अगर cos a बराबर sin b है तब भी a प्लस बी कितना होगा 90 है। cot a बराबर tan b है तब भी a प्लस बी कितना होगा 90 है। cosec a बराबर sec b है तब भी a प्लस बी कितना होगा 90, कितना होगा 90। दूसरे केस में तो हमने जाना ही है कि sin a के बराबर में अगर cos b है तब भी a प्लस बी कितना होता है, तो होता है कितना 90 यानी 90। तो यहाँ भी कितना होगा 90, ये बात तो हमने अभी जानी ही है। और अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका tan a और के बराबर में है कितना cot b, के बराबर में cot b, तब भी a प्लस बी जो है वो हमारा कितना होता है 90। और बोलो कितना होता है 90। तो a प्लस बी हमारा कितना 90। और यहाँ भी ध्यान रखना अगर sec a के बराबर में हो जाए कौन cosec b, तब भी a प्लस बी जो है वो हमारा हमेशा कितना होगा, तो a प्लस बी जो है वो हमारा हमेशा और हमेशा कितना होगा 90। तो a प्लस बी जो है वो हमेशा कितना होगा 90। क्लियर है बात। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 6 बातें हमने और ऐड करी, तो टोटल फॉर्मूले थे हमारे कितने 111 के बाद ये वाला हुआ 112, ये वाला फॉर्मूला 113, ये वाला फॉर्मूला 114, और ये वाला फॉर्मूला 115, और ये वाला फॉर्मूला 116, और ये वाला फॉर्मूला 117। क्लियर है बात। अरे बोलो ओके, बोलो। नोट करना है नहीं करना है, नोट क्या करोगे, ये सब मिल तो जाएगा, समझते रहो ना। ये पीडीएफ में मिल जाएगा, फिर घर पे रिवीजन भी करना, नोट भी बनाना। घर पे पढ़ते हो, बोलो। देखो तुम्हारा सिलेक्शन जो है होगा तो हमारी वजह से, लेकिन हमारी वजह से नहीं होगा। उसका रीजन है, जैसे कि हमने तो खूब पढ़ाया, आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, और इन 8 लेक्चर में ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने बेस्ट तरीके से ना पढ़ाया हो। और अब तो कुछ झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। और तुम जो है यहाँ पे जाके देख सकते हो कि हमने किसी भी लेक्चर में जो है ऐसे पढ़ाया हो कि किसी को कोई चीज ना समझ आई। इस पे जाना यूट्यूब पे और यहाँ पे डाल देना क्या, मेरा नाम आदित्य, टाइटल है मेरा पूरा नाम। आ गया। अब इसमें जो है किस चैनल पे चले जाना, और इस पे जाओगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में देखोगे जाके ये है ट्रिग्नोमेट्री। आज 7वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है। और ये सारे लेक्चर यहाँ पे पढ़े हुए हैं, और इन सारे लेक्चर्स में जो है हमने लगातार पढ़ाया है, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, ठीक। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। अब इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे एग्जाम पेपर में जो है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए और तुम ना कर पाओ, तो इसमें जिम्मेदार कौन, खुद। तो सिलेक्शन ना एक तरफ से नहीं होता है, कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि सिलेक्शन जो है वो बच्चे की ही मेहनत से होता है, ये गलत फहमी है। और कोई इस भी गलत फहमी में ना रहे कि सिलेक्शन टीचर की वजह से ही होता है, दोनों गलत फहमियां हैं। सिलेक्शन जो है हम दोनों लोगों के बीच की एक संधि है, एक ज्वाइंट वेंचर है। जितने कदम हम चलें उससे एक ज्यादा तुम चलो, और ये जो तुमने एक ज्यादा कदम चला अगर नहीं भी चलोगे तब भी सिलेक्शन होगा। जितने कदम हम चलें उतने कदम तुम चलो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कर दिया जितने कदम हम चले उससे ज्यादा तुमने एक चल दिया, तो अब ये जो तुम्हारी रैंक है ना, एक कदम चलने की वजह से, पहले अगर तुम्हारी रैंक जो है वो 1000 आनी थी, अब इस एक कदम को बढ़ाने से तुम्हारी रैंक 800 हो जाएगी।
यानी कि अगर तुम हमसे ज्यादा कदम अगर चलोगे तो तुम्हारा सुधार होगा किसमें, रैंक में। और हम 5 चलें तुम 10 चलो तो इस बात को मैं लिख के दे दूंगा कि तुम टॉप 10 में आओगे, है ना। तो हमारी तरफ से 100% मेहनत है। आप किसी सब्जेक्ट में ये नहीं कह सकते कि यहां से पेपर नहीं फंसा। हम जो पढ़ाएंगे वही आता है, आएगा नहीं वही आता है, सब्जेक्ट चाहे जो हो। समझ गए बात। चाहे जो सब्जेक्ट हो, मैथ में जो पढ़ा रहे हैं वहीं से आता है, रीजनिंग में जो पढ़ा रहे हैं आप पेपर उठा के देख लेना, वहीं से आता है जो हम पढ़ाते हैं। जीएस हमने पढ़ाई है, वहीं से आया है यूपीपी में। हिंदी हमने पढ़ाई है, आरओ का पूरा पेपर वहीं से आया है। समझ गए। हाँ, एक गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे ना। देखो, हर टाइम के साथ इंसान अपडेट होता है या नहीं होता है। जैसे कि कैसे अपडेट होता है कि एक टाइम ऐसा भी था कि इंसान जो है अगर यहां से दिल्ली तक जाना होता था तो वो 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में नहीं पहुंचता था। उसके लिए एक एक दिन 2 2 दिन लग जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जाता था किससे, घोड़ों से। तब जो है ये सब नहीं चलता था, एरोप्लेन्स नहीं चलते थे। लग जाता था कितना समय, 2 2 दिन 3 3 दिन। क्या आज के टाइम लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि चीजें अपडेट हुई हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जो है दिल्ली 4 दिन में पहले जाया जाता था, अब कोई जा नहीं सकता, कोई कहता है? नहीं, क्योंकि उसे सामने से दिख रहा जाया जा सकता है। तो एक गलत फहमी बहुत है लोगों के अंदर, क्या, कि जैसे कि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ये ठीक होता था, ये तब ठीक होता था जब आदमी दिल्ली जाने में 4 दिन लगाता था। अब नहीं लगाता ना, चीजें अपडेट हुई हैं। क्या हमारे सेक्टर में चीजें अपडेट नहीं हुई हैं? हुई हैं। पहले क्या होता था कि एक आदमी एक ही टीचर में इसलिए हो पाता था क्योंकि उसको कंटेंट नहीं मिलता था कि वो पढ़े तो किस सोर्स से पढ़े। पहले के टाइम पे जो है आपकी किताब फिक्स थी कि आर एस अग्रवाल गणित में पढ़ लो, यहीं से पूरा मैथ आना है। कारण क्या था कि आर एस अग्रवाल के अलावा कोई और उपलब्ध थी नहीं, प्रकाशन ही नहीं थे। अब अब तमाम पीडीएफ है, खुद का कंटेंट है लोगों का, हमारा खुद का है, और हर इंस्टीट्यूट का कंटेंट है। अब क्या आर एस अग्रवाल केवल पढ़ा जाता है? नहीं, अब किरण पढ़ते हैं, पिनाकल पढ़ते हैं, इस क्लास के नोट्स भी पढ़ते हैं। तो पहले के टाइम पे ना नॉलेज के लिए आप ना पहुंच नहीं सकते थे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है आर्ट का या साइंस का स्टूडेंट है और वो चाहे कि वो हिस्ट्री पढ़ ले, तो उसके लिए फिर उसे स्कूल जाना पड़ता था, लाइब्रेरी जाना पड़ता था, फिर किताबें ढूंढता था, तब पढ़ पाता था। तब भी सारी मिलती नहीं थी। आज के टाइम पे क्या है कि अगर आज के टाइम पे अगर तुमको जो है रॉकेट साइंस भी पढ़नी है ना, तो वो ऑनलाइन उपलब्ध है, आप वो भी सीख सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि तुम्हारे जो एग्जाम से इनका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। मेरी पढ़ाई का स्तर बचपन से ही बहुत हाई रहा है, बहुत हाई रहा है। तुमको अगर मैं बता दूं तो मैंने ना एलकेजी पढ़ा, ना यूकेजी, ना नर्सरी, ना प्रीवरी, कुछ नहीं पढ़ा। मेरी क्लास की स्टार्टिंग कक्षा 3 से हुई है। 3 के बाद 6, 6 के बाद 8, और 8 के बाद लगातार। और इस फील्ड में पढ़ाते हुए मुझे जो है 7 साल पूरे हो चुके हैं, 8वां चल रहा है। और जब मैंने पहली बार इस फील्ड में पढ़ाया था तो वो इंस्टीट्यूट था महिंद्रा, और उसमें ऑल इंडिया उनकी 252 ब्रांच थी उस टाइम, जिनमें से 11,544 फैकल्टी थे, टीचर्स, ऑल इंडिया। और उनमें मैं सबसे यंगेस्ट फैकल्टी था। तो सोर्स का ठीक इस्तेमाल करो। मैंने लगभग 5 साल 6 साल तक जो है मैंने केवल गणित पढ़ाया। फिर समझे कि इसी को बार बार पढ़ने में मजा ही नहीं आ रही, और सब्जेक्ट मेरे सारे बढ़िया। तो एक चीज सीखो, सीख गए ना, अब उसको पार्ट किनारे कर दो, दूसरी चीज पे काम करो। वो सीख गए, उसको किनारे कर दो, तीसरे पे काम करो। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो लोगों ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, एक टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है।
तो यूपीपी मैंने पढ़ाया पूरा, तो लोगों उनका कि हो ही नहीं सकता। हमने कहा वो तो रिजल्ट बताएगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता। और जब रिजल्ट आया यूपीपी का, तो हम लोग केवल यही नहीं, पूरे लखनऊ में ऑफलाइन में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले संस्थान। और यहाँ आसपास के तो लोग आसपास ही नहीं भटकते हैं। हम लोगों का नंबर है 73 का, बाकी इंस्टीट्यूट्स का 2 3 4 5 बस। और हम लोग अकेले थे जिन्होंने 20 दिन के अंदर सिलेबस कवर करके 20 मॉक टेस्ट कराए थे एज इट इज पेपर, और वो भी अकेले। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, तो उसका सीधा सा एक ही जवाब है, कुछ भी, जो तुम चाह जाओ। तो कोई भी ये मन में ना रखे कि एक टीचर है तो सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा। तो हम जो सब्जेक्ट चाहें, जो है जो भी पढ़ाएं, पीएचडी तो नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, वो तो मैथ में भी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन हाँ, तुम जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें हमारे कंटेंट से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपकी तरफ। आपका सिर्फ इतना काम है कि आप 100% चीज को क्या करो, तैयार करो। और ये दिमाग से हटा दो एकदम कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, या एक से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, तो ये सब्जेक्ट बहुत छोटी चीज है, अभी तो केवल सब्जेक्ट्स पे ही चल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में देखो, एसएससी का पोर्शन मैं लगभग पूरा खत्म कर चुका हूँ, बैंक वाला पोर्शन मैंने पूरा खत्म कर दिया है, स्टेट वाला पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। जीएस बहुत बड़ी है, तो उस पर कुछ चीजें अपडेशन पे चल रही हैं, ठीक है। जीएस अपडेशन चल रहा है, जैसे ही जीएस खत्म होगा वैसे ही जो है मैं दूसरा सिलेबस जो है कवर करने जा रहा हूँ, वो नीट का सिलेबस है। नीट सिलेबस जैसे ही खत्म होगा, फिर जो है मैं अपने पुराने फील्ड में जाऊंगा, जेईई का सिलेबस वो पूरा खत्म करना। और एक नई चीज तुमको देखने को मिलेगी, अगर एक आदमी चाहे तो आज के टाइम पे क्या नहीं कर सकता, और सब कुछ कर सकता है। तो ये छोटी थिंकिंग हटा दो, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। समझ गए बात। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में ना लाना कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो सारे सब्जेक्ट बढ़िया नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा, मैंने आपको जो है जीएस पढ़ाई, आप जो है यहाँ बहुत सारे तमाम इंस्टीट्यूट पढ़ चल रहे हैं। देखो, मेन ये नहीं होता है कि आपने क्या पढ़ाया, मेन ये होता है कि जो आपने पढ़ाया वो आपके एग्जाम में आया या नहीं आया। इस फील्ड में जैसे जीएस बहुत बड़ा है, ठीक। अब इतनी बड़ी जीएस में से अगर मैं पूरा जीएस जो है लिखाता चला जाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीएस में आपको वो चीज पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम में आनी है। ये मेन चीज है। तो आपकी तरफ से ये एकदम 100% दो चीजें होनी चाहिए। पहला, कि आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ने आओगे, कोई क्लास एब्सेंट नहीं करोगे। और दूसरी बात, जो चीज पढ़ाई जाएगी उसको डेली बेसिस पे आप कंप्लीट करोगे, डेली बेसिस पे तैयार करते जाओगे। और हम तुमसे कह रहे हैं कि एक साल के अंदर जो है आपका एक एग्जाम नहीं, एक से ज्यादा एग्जाम निकलेंगे। रीजन क्या है कि सारे एग्जाम्स का सिलेबस क्या है, सेम, बस क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस है। समझ गए बात। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे आओ। कितने तक करा दिए थे? 70, 37 करा दिया था। 38, अच्छा, उससे पहले कुछ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि यदि साइन 2x, यदि साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 2x इज इक्वल्स टू cos x, साइन 2x इज इक्वल्स टू cos x, साइन 2x इज इक्वल्स टू cos x,
then sin 2x is equals to cos x. Then find the value of tan x. Find the value of tan x minus tan x minus cot 2x minus cot 2x minus cot 2x plus 1 upon sin 3x plus cos 3x. Sin 3x plus cos 3x. Then find the value of tan x minus cot 2x plus 1 upon sin 3x plus cos 3x. Cos 3x. अब देखो इधर, अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा दिखे कि इस तरफ साइन है और इस तरफ क्या है कॉस, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी साइन के इक्वल में कॉस होता है तो हमेशा ध्यान रखना ये एंगल ए है और ये एंगल बी, और हम जानते हैं कि जब भी साइन के इक्वल में कॉस होता है तो a प्लस बी कितना होता है 90। तो हम कहे a कितना है तो 2x है, b कितना है x इज इक्वल्स टू 90। तो 2x और x कितना हुआ 3x इज इक्वल्स टू 90। तो हम कहे x की वैल्यू कितना, तो आप 3 से कट करोगे तो ये कितना होगा 30। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 30। अच्छा अगर x की वैल्यू 30 है तो sin 3x, तो हम कहे ऊपर देखो 10x, तो हम कहे ये हुआ 10 30। cot 2x, तो हम कहे 30 और 2x है तो 30 दूना कितना होगा 60 प्लस कितना है 1 डिवाइड में sin 3x करोगे तो 3 गुणा 30 तो कितना हो जाएगा 90, और प्लस कितना cos 3x, तो हम कहे cos 3 रहा और x का मान कितना 30, तो 30 गुणा 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90। अब हम कहे यहाँ पे देखो 10 30 की वैल्यू कितना होती है तो 1/√3। हम कहे कि cot 60 की वैल्यू भी कितना होती 1/√3 और प्लस कितना 1 डिवाइड बाई sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। अब देखो ये प्लस है ये माइनस, तो ये क्या हुआ कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा 1, ये 0 प्लस 1 1 और 1 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना होगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 1। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको क्या दिखे कि साइन और साइन के इक्वल में कौन है कॉस, साइन और साइन के इक्वल में कौन है कॉस, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये है एंगल ए और ये है एंगल बी, और हम जानते हैं कि अगर साइन के इक्वल में कॉस है तो a प्लस बी होता है कितना 90। a की जगह कितना है 2x, b की जगह कितना है x इज इक्वल्स टू 90, तो हम कहे 2x प्लस x यानी कितना 3x इज इक्वल्स टू 90, तो हम कहे x की वैल्यू कितना आएगी 30। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 30, और अगर x की वैल्यू 30 है तो आप ध्यान रखना कि 10x, तो ये 10 30 हुआ, cot 2x तो 30 इंटू 2 यानी cot कितना 60 प्लस में कितना 1, sin 3x 30 इंटू 3 कितना 90, 30 इंटू 3 कितना 90, 10 30 की वैल्यू 1/√3, cot 60 की वैल्यू 1/√3 प्लस कितना 1, साइन 90 का मान कितना 1, cos 90 का मान कितना 0, तो इससे ये कैंसिल हुआ तो ऊपर कितना बचा 1, 1 प्लस 0 कितना 1, 1 डिवाइड बाई 1, तो आंसर कितना होगा 1। क्लियर है बात, अरे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट कर लो इसको। आप हमेशा ध्यान रखना कि साइन के बराबर कॉस है तो a प्लस बी कितना 90, टेन के बराबर में कॉट है तो a प्लस बी कितना 90, सेक के इक्वल में कॉसेक है तब भी a प्लस बी कितना 90, उल्टा कर लो कॉस के बराबर साइन तब भी a प्लस बी 90, कॉट के बराबर टेन तब भी a प्लस बी कितना 90, और सेक के बराबर कॉसेक तब भी a प्लस बी कितना 90, कितना होगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला सवाल, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन x माइनस 12 डिग्री, साइन x माइनस 12 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस x माइनस इज इक्वल्स टू कॉस
cos x माइनस 18 डिग्री, cos x minus 18 degree, then find then find 10x, then find 10x plus cot 2x, then find 10x plus cot 2x, cot 2x, 10x plus cot 2x या फिर cot x by 2, cot x by 2, 10x plus cot x by 2 upon sin x upon sin x plus upon sin x plus cos x का मान कितना होगा? 10x plus cot x by 2 अपॉन sin x plus cos x का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। तो 10x plus cot x by 2 अपॉन sin x plus cos x का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। अब यहाँ पे देखो, इस तरफ कौन है साइन और इस तरफ कौन है कॉस, तो इस तरफ साइन है और इस तरफ कॉस, तो हमेशा ध्यान रखना ये ए है और ये हमारा कौन है बी। और हम जानते हैं कि जब भी साइन के इक्वल में कॉस होता है तो हम सब जानते हैं कि ए प्लस बी कितना होता है 90, तो ए प्लस बी जो है वो आपका होगा कितना 90। अब हम कहें कि ए की वैल्यू कितना है x माइनस 12, बी की वैल्यू कितना है, तो बी की वैल्यू कितना x और माइनस कितना 18 इज इक्वल्स टू कितना 90। अब हम क्या इधर देखो x कितना हुआ 2x माइनस 12 माइनस 18 तो कितना माइनस 30 इज इक्वल्स टू कितना 90। इसको इधर भेजोगे तो 2x की वैल्यू कितना, तो 100 कितना 20, तो x की वैल्यू कितना, तो 2 से कट करा तो आ जाएगा कितना 60, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 60। अच्छा अगर x की वैल्यू 60 है तो हमको क्या बताना है 10x, तो हो जाएगा 1060, 10x का मतलब कितना, ये हो जाएगा 1060 और प्लस cot x by 2, cot x by 2 का मतलब 60 और y कितना 2, हम के यहाँ पे देखो sin x मतलब sin 60 प्लस cos x मतलब cos 60, cos 60। अब देखो इधर 10x 1060 का मान कितना √3, हम के cot 30 का मान भी कितना √3, cot 30 कितना होता है √3, 1060 भी √3 होता है और cot 30 भी कितना √3। अब हम के sin 60 की वैल्यू कितना, तो √3 बाई कितना 2, अच्छा cos 60 की वैल्यू कितना, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करो √3 तो कितना हो जाएगा, तो 2√3, तो √3 प्लस √3 2√3। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये 2 रहा और ये कितना √3 और प्लस कितना 1 और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4 और रूट में कितना 3 अपॉन √3 और प्लस कितना 1, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4√3 अपॉन √3 और प्लस कितना 1। क्लियर है बात, तो हो जाएगा 4√3 अपॉन √3 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो हो जाएगा 4 और रूट में कितना 3, तो 4 और रूट में कितना 3, तो 4√3 अपॉन कितना √3 प्लस 1। आप हमेशा ध्यान रखना, फिर से देखो इधर हम कहें इधर कौन है साइन, इधर कौन है साइन, इधर कौन है कॉस। अब देखो साइन है कॉस है तो हम तुरंत समझ गए कि साइन के इक्वल में अगर कॉस है तो पक्की बात है कि a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री, तो हम कहें ये कितना है a है, ये कितना है b है, तो a प्लस बी कितना होगा, तो हो जाएगा कितना 90। अब हमके अच्छा एक बात बताओ, a की जगह है कितना x माइनस 12 डिग्री, b की जगह कितना है x माइनस 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 90, तो x और x ऐड करोगे तो ये कितना हुआ 2x माइनस का 12 माइनस का 18 तो कितना हुआ माइनस का 30 इज इक्वल्स टू कितना 90, तो हमके 30 किधर भेजोगे तो ये ऐड होगा, तो हमके कि 2x की वैल्यू कितना 120, तो x की वैल्यू कितना, तो 2 से कट करोगे तो x की वैल्यू कितना होगी 60, अरे बोलो कितना 60, और अगर x की वैल्यू 60 है तो 10x यानी 1060 cot 60/2 यानी कितना cot 30
तो हमके cot 30, tan 60 की वैल्यू √3, cot 30 की वैल्यू √3, यहाँ sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितना 1/2। हमके यहाँ पे देखो √3 कितना 2√3, यहाँ पे देखो तो दो हमारा सेम है तो ये जुड़ जाएगा, तो √3 + 1, दो ऊपर जाएगा 2 × 2 यानी कितना 4√3/√3 + 1। क्लियर बात? तो हो जाएगा 4√3/√3 और प्लस कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला सवाल। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अगला सवाल, यदि साइन x + 20 डिग्री, x + 20 डिग्री बराबर cos 3x + 30 डिग्री, 3x + 30 डिग्री, 3x + 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो बताइए कि देन फाइंड sin x + 20 = cos 3x + 30। तो बताइए कि sin 9x + cos 6x अपॉन sin 9x + cos 6x अपॉन sec 6x प्लस cosec 3x की वैल्यू क्या होगी, कमान कितना होगा की वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। की वैल्यू कितना होगी, की वैल्यू कितना होगी, की वैल्यू कितना होगी, की वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। 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 sin 9x + cos 6x sec 6x + cosec 3x की वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। की वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। ये वैल्यू बताना है। की वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। की वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। तो sin x + 20 = cos 3x + 30, तो बताना है कि sin 9x + cos 6x sec 6x + cosec 3x की वैल्यू कितना होगी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमके कि ये कितना है साइन और ये कितना है कॉस, तो हमके ये साइन है और ये कितना है कॉस, तो हम समझ गए कि ये ए है और ये हमारा कौन है बी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि a + b जो है वो हमारा कितना होगा 90, तो a + b हो जाएगा कितना 90, तो a की जगह कितना तो x + 20, b की जगह कितना तो 3x + कितना 30 = 90। तो हमके ये देखो ऐड करो तो 3x और 1x कितना 4x, 20 + 30 कितना 50 = 90। 50 को इधर भेजो तो 4x की वैल्यू कितना, तो इसको इधर भेजोगे तो बचेगा कितना 40। तो हमके x की वैल्यू कितना आएगी 10, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितना होगी 10। अच्छा अगर x की वैल्यू 10 है तो sin 9x तो 9 × 10 तो हो जाएगा कितना 90। हमके cos 6x तो cos 6 × 10 यानी कितना 16 अपॉन sec 6 × 10 यानी कितना 60 और cosec 3 × x तो हमके ये हो जाएगा cosec कितना 30। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि sin 90 की वैल्यू कितना 1, इधर cos 60 की वैल्यू कितना 1/2, sec 60 की वैल्यू 2 और cosec 30 की वैल्यू कितना तो होती है कितना 2, cosec 30 की वैल्यू कितना 2। तो हमके ये देखो 2 2 2 एकम 2 और 1 कितना 3 और बटे 2 और डिवाइड में कितना है 4, तो 4 चला जाएगा 2 के पास तो हो जाएगा 3 और y कितना 8, तो हो जाएगा 3/8 मतलब 3 और बटे कितना हो जाएगा 8।
क्लियर है बात? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 और बटे कितना 8। यहाँ पे देखो साइन x प्लस कितना है 20, ये कॉस 3x प्लस कितना है 30, तो हमके ये कितना है a, ये कितना है b, तो हमके a प्लस b कितना होगा 90, तो हमके a कितना है x प्लस 20, b कितना है 3x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 90, तो 3x प्लस x कितना 4x, हमके ये 50 को इधर भेजो तो हो जाएगा कितना 40, तो 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना 10। और अगर x की वैल्यू 10 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू 10 है तो हमने यहाँ पे 10 रखा, तो 10 इंटू 9 कितना 90, 10 इंटू 6 कितना 60, 10 इंटू 6 कितना 60, 3 इंटू एक्स कितना 10 कितना 30, तो साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सेक 60 की वैल्यू 2, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, ऐड करा हमने तो 2 बन जाए 2 1, 3/2, 2 2 कितना 4, 4 जाएगा 2 के पास, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई कितना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि 10 tan 3x इज इक्वल्स टू cot, यदि tan 3x इज इक्वल्स टू cot 3x, tan 3x इज इक्वल्स टू cot 3x, then find sin, sin 2x plus sin 3x plus sin 4x upon cos 2x cos 3x plus sin cos 4x plus cos 4x sin 2x sin 3x sin 4x अपॉन cos 2x cos 3x और कितना cos 4x की वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है, कि वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। अब इधर देखो ध्यान से, हमके tan 3x बराबर कितना है cot 3x, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इधर tan है और इधर कौन है cot, तो पक्की बात है कि ये a और ये कौन b, तो हम सब जानते हैं कि a प्लस बी कितना होता है 90, तो a प्लस बी होगा 90, तो a की जगह कितना है 3x, b की जगह कितना है 3x इज इक्वल्स टू कितना 90, 3x कितना 6x इज इक्वल्स टू 90, तो x इज इक्वल्स टू कितना 15, तो x की जो वैल्यू है वो कितना आ गई 15। अच्छा x की वैल्यू अगर 15 है तो 15 टू जा कितना 30, तो ये हो जाएगा साइन 30, ये 15 3 जा कितना 45, तो साइन 45, हम कहेंगे 15 4 जा कितना, तो 15 इंटू 4 तो कितना 16। यहाँ पे देखो cos 2x तो 15 इंटू 2 तो cos कितना 30, 15 इंटू 3 तो cos कितना 45, और ये 15 इंटू 4 तो cos कितना हो जाएगा, तो cos हो जाएगा कितना 60। अब सबकी वैल्यू रखो तो हम कहें कि साइन 30 की वैल्यू कितना होती 1/2, साइन 45 1/2 रूट 2, 1/2 1/2, और साइन 60 होता है √3 और बाई कितना 2। यहाँ पे देखो cos 30 होता है √3 बाई कितना 2, और ये cos 45 होता है 1 कितना √2, और ये होता है 1 बाई कितना 2, 1 बाई कितना 2। अब क्या इसको सॉल्व करोगे, ना ना ये दोनों क्या है सेम, दोनों सेम है, तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व ना करने लगना, तो आंसर हो जाएगा कितना 1, क्योंकि दोनों कैसे हैं सेम, तो आंसर हो जाएगा कितना 1। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 1। एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन ने कहा है कि tan 3x बराबर कितना है, तो cot 3x, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये tan है और ये cot है, तो ये a और b, हमें पता है कि tan के इक्वल में जब भी cot होगा तो a प्लस बी होता है कितना 90, a की जगह कितना 3x, b की जगह 3x इज इक्वल्स टू 90, 3x कितना हुआ 6x इज इक्वल्स टू कितना 90, तो हमके x की वैल्यू कितना होगी, तो x की वैल्यू कितना होगी 15। अच्छा अगर x की वैल्यू 15 है तो sin 2x यानी कितना 30, 3x 15 इंटू 3 45,
15 इंटू 4 कितना 60, ये हुआ 30, ये हुआ 45, ये हुआ कितना 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3 कितना 2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 कितना 1/2। तो देखो जितना ये है उतना ही ये है, तो इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 1, 1 का मतलब कितना 1। क्लियर है बात? अरे बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। यदि 10 x माइनस 10x माइनस माइनस 11 डिग्री, x माइनस 11 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉट x माइनस कॉट x माइनस कॉट 3x माइनस 19 डिग्री। थ्री एक्स माइनस 19 डिग्री। तो बताइए कि साइन एक्स प्लस साइन 2x माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x का मान कितना होगा। साइन एक्स प्लस साइन 2x माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x का मान कितना होगा का मान कितना होगा ये बात बताना है। साइन एक्स प्लस साइन 2x कॉस एक्स माइनस कॉस 2x का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा कि वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है। मान बताना है, वैल्यू बताना है कि कितना होगी। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। अब इधर देखो, इधर कौन है 10, इधर कौन है कॉट, तो हमके ये a है और ये हमारा कौन है b। तो हमके जितना इधर उतना ही इधर। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 10 के बराबर कॉट है तो a प्लस बी कितना होगा 90। तो हमके a कितना है x माइनस 11, b कितना है x माइनस 3x माइनस कितना 19। तो 3x और माइनस कितना 19, तो 3x माइनस कितना 19 इज इक्वल्स टू कितना 19। तो यहाँ से देखो x और 3x कितना हुआ 4x, ये 11 ये 19 तो ये कितना हुआ 30 इज इक्वल्स टू कितना 90। तो 30 को इधर भेजोगे तो 4x इज इक्वल्स टू कितना 120। तो हमके x इज इक्वल्स टू, तो 4 से कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितना हो जाएगी 30। और अगर x की वैल्यू 30 है तो ये sin x यानी sin 30, ये sin 2x तो 30 इंटू 2 sin 60, ये cos x यानी cos 30 और ये हो जाएगा cos 2x यानी मतलब कितना cos 2x मतलब कितना 30 दूना 60। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और साइन cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो इससे ये क्या हुआ कैंसिल, इससे ये क्या हुआ कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 0। क्लियर है बात? तो इसकी वैल्यू हो जानी है कितना 0। ठीक है चलो।